हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं आप? अच्छा जी। जो है वो कल मैंने ज़्यादा वीडियो में बताया नहीं, क्योंकि लेवल्स उस तरह से जो वो एक हर चीज़ नोन थी तकरीबन। पर्टिकुलरली गोल्ड की बात करते हैं तो एक नोन एरिया से, और जो वीकली का जो लेवल था हमारा वो मीट हो गया। और 27, 23, 20 ये बड़ी दफ़ा इस पूरे वीक के अंदर, बल्कि शायद उससे पिछले वीक के अंदर भी ये लेवल्स बताए हुए थे। अब जो है वो रिट्रेसमेंट कोई नहीं आई। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी मॉर्निंग के अंदर ही, वीडियो बनाते के साथ ही इंस्ट्रक्शन दी कि हर चीज़ बाय में सेल कुछ मत करना, बिल्कुल क्लियर अल्फाज से। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो जो है वो आप वहाँ पर आप जाके अपना अकाउंट वगैरह बना के रब्ता करके, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, आप लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। और मैंने जिस तरह आपको कल बताया था कि जी वेटिंग गेम इज़ ऑलवेज़ द की, हमेशा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि यू नीड टू वेट। और अब रात में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब ये 20 के ऊपर मार्केट आई है, तो हमें थोड़ी सी M30 के ऊपर पहले एविडेंस मिली। स्ट्रक्चर वाइज तो थी यहाँ पर रेजिस्टेंस 27-20 पे, तो अब कुछ सेलिंग ली है। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि हल्की फुल्की प्रॉफिट के अंदर ही है कोई, लेकिन कोई अभी भी मेजर जो है वो लेवल के ऊपर एक समझ लीजिए कि एक एविडेंस है, एविडेंस 2 का जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी हमारी पूरी हुई है, सेकंड प्रोबेबिलिटी का वेट, और थर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी द प्रॉफिट। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है। कल मैंने आप लोगों को एक दिया था टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यकीन कर लें कि किसी एक बंदे ने उस वर्ड को सर्च करने की कोशिश नहीं की। एक दो लोग थे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लोग थे जिन्होंने उसको सर्च किया, उसके ऊपर रिसर्च की, कुछ थोड़ा बहुत देखा, और बताने की भी कोशिश की, उसको डिस्कस भी किया। तो आई एम श्योर कि इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग फॉर देम। अब वीकली तो आपका टारगेट पूरा हो चुका है, और असल चीज़ क्या है? असल चीज़ क्या हो गई है कि अब ये एक वीकली रेजिस्टेंस जो है वो 27-23 आ रही है। अब कल वीक का आखिरी दिन भी है, और जो है वो असल चीज़ क्या हो रही है, रिट्रेसमेंट नहीं आई। मुझे पता था कि आज रिट्रेसमेंट नहीं आनी, इसी वजह से मैंने कोई लेवल नहीं दी थी, क्योंकि सेलिंग तो थी नहीं। सेलिंग तो थी, और बाइंग विदाउट रिट्रेसमेंट आप ब्रेकआउट ट्रेड भी आप कैसे लेते? ब्रेकआउट ट्रेड का भी कोई वो मुझे नहीं था। 2702 के ऊपर एक था ब्रेकआउट ट्रेड का आपके पास ऑप्शन, लेकिन वही चीज़ है कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड लगाना इट इज़ वेरी रिस्की एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी रिस्की। मैं बहरहाल अब जो मार्केट है उसको दो तरह से देखूँगा कल, कि किस तरीके से हो सकता है इसके अंदर चीज़ें। देखिए, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि आप चीज़ों को लर्न करने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश किया करें। और गोल्ड की अगर हम, अच्छा उसके बाद खैर ग्रुप के अंदर जो है वो ऑयल के ऊपर ज़रूर सेलिंग के सिग्नल्स दिए गए, और ऑयल के ऊपर हमारे ग्रुप के काफ़ी लोगों ने बनाया, प्रॉफिट बनाया। एक आधी हल्की फुल्की जो है वो सिल्वर के ऊपर भी सेलिंग ट्राई की, 50 पिप्स का एसल था, लेकिन वो भी हिट हो गया, क्योंकि असल चीज़ वही होगी कि लेवल्स वर देयर, और कोई बड़े क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि आप देखें इंट्राडे के ऊपर, H4 के ऊपर आपका हर चीज़ बुलिश जा रही है। तो खाली एक M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर आप छोटी मोटी आप तो ले सकते हो ट्रेड, ठीक हो गया। छोटी मोटी आप कुछ स्कैल्पिंग की ट्रेड ज़रूर ले सकते हो, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर पूरी चीज़ कॉन्टीन्यूसली बुलिश जा रही है, तो एटलीस्ट आपको H4 के अंदर बेरिश एविडेंस चाहिए। तो इसी तरह क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेड लेना चाह रहे हो, यही चीज़ मैं आपको बाइंग साइड पे समझाता हूँ कि जी अगर आप सेलिंग साइड पे मार्केट है और फिर आप बाइंग साइड पे लेना चाह रहे हो, तो टाइम फ्रेम डज मैटर, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब कल एक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है? कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है गोल्ड के दोबारा से हाई लगाने के लिए। जो कल की गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो 27-23 के ऊपर आनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और ऑन द कॉन्ट्ररी आप इसके ऊपर ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि वीकली लेवल है, तो वीकली लेवल आपको यहाँ से बड़े आराम से जो है ना
वो 100-150 पिप्स देना चाहिए इसको सेलिंग के अंदर। और एस एल भी यहाँ से छोटा बना था, क्योंकि 27-28 का आप एस एल लगाइए, 70-80 पिप्स का अगर आपको एस एल मिलता है, उसके बाद 150-200 पिप्स आपको मिल जाते हैं, तो इट विल बी समथिंग वेरी गुड और अर्ली इन द मॉर्निंग आपके लिए कि यहाँ पर चांस बन सकता है। अच्छा, रिट्रेसमेंट कम से कम कहाँ तक आनी चाहिए? रिट्रेसमेंट आनी चाहिए 2696 तक, 9694। ये आपका एक बाइंग एरिया होना चाहिए। अगर लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आती है तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, आप ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हैं कि ठीक है जी 2728 के 2726 के ऊपर मार्केट अगर आगे खड़ी हो जाती है, कोई H4 कैंडल 23 से ऊपर क्लोज कर देती है, या H1 कैंडल 2623 के ऊपर ओपन और क्लोज कर देती है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कल आपको यहाँ से 2652 या नया हाई कल के कल ही दिखा दे। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे के आगे निकल जाता है, इस एक जो बड़ी एक प्राइम रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर अगर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से आगे निकल जाता है, तो दैट विल बी समथिंग दैट कैन हैपन। उधर से जो सिल्वर की हम बात, तो असल चीज़ क्या होगी कि 96 के पास अगर आपको देखें 96 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो फिर मार्केट आपको दोबारा एक दफ़ा 2666, एक गोल्डन एरिया जो कि मैं बड़े अरसे से, पूरा हफ्ता हो गया मुझे बताते हुए कि इसके ऊपर है तो आप इस पर बाय लीजिए, इसके नीचे तो आप सेल लीजिए, तो वही हमारा जो एरिया है वो चला है। तो अगर तो 96 के नीचे मार्केट फंस गई कल, तो फिर आप अगर दोबारा ऊपर रिट्रेस होता है तो आप उसको दोबारा सेल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 96 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज हुई तो फिर आप 66 तक दोबारा मार्केट को आके देखेंगे, और 66 की सपोर्ट जो है वो आपके अगला जो है ना मामला उसका तयन करेगी। लेकिन अगर कल आपको जो है वो वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्लोजिंग की बात उसके ऊपर करेंगे आफ्टर द क्लोजिंग, लेकिन एक सिनेरियो बहुत बिल्डअप हो रहा है। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर 31.65 एक बहुत ही अल्टीमेट एरिया बन के सामने आ सकता है। लेकिन ये बात है कि जिन्होंने अगर यहाँ टॉप, लोग ज़्यादातर सिल्वर की तरफ देखते ही नहीं हैं, सिल्वर की जो है वो बात करने की कोशिश ही नहीं करते। 2-4 लोग हैं जो ट्रेड करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपको देखना चाहिए, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। दैट इज़ हाउ यू नीड टू ओवरटेक द थिंग्स। इसी तरह जो है वो गोल्ड की, ऑयल की हम बात करते हैं। ऑयल अब अपने यार प्राइम रेजिस्टेंस एरियाज़ के ऊपर है। मतलब मैं आपको शायद मैं बता दूं कि 78 के ऊपर मैं, और 82.5 का एरिया, यहाँ से मैं शायद आपको बहुत बड़ा एसएल आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं शायद 250-300 पिप्स की, अगर स्विंग ट्रेड की बात करें तो 250-300 पिप्स की एक रेंज निकालूंगा कि आप ये 79 हो गया या 80 हो गया, यहाँ से हम, और 83 के ऊपर का मैं एसएल रख के तो मैं यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो पहला टीपी है वो 74.5 एंड देन फिर 72, ये होने की जो है ना वो मैं एक्सपेक्टेशन लूँगा ऑयल के ऊपर। ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस वाइज बात करता हूँ, क्योंकि देखें ऑयल का डिमांड एंड सप्लाई, और जो, क्योंकि देखें मैंने इसको, जो ट्रंप का बयान था रिगार्डिंग द कनाडा, और उसको मैंने बहुत डिटेल में एनालाइज़ किया था। 2-3 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। और उसका इम्पैक्ट ऑयल के ऊपर मैंने बताया था कि जो ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका हो सकता है, और वो रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। वो आपके सामने नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जी, आज पी स्टॉक्स हो गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, तो गोल्ड भी नीचे आ जाएगा, और जो है वो ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। जबकि मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों का ऑयल और गोल्ड की प्राइस के ऊपर असर पड़ना बंद हो चुका है, असर पड़ना बंद हो चुका है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोबारा ये बात करूँगा कि अगर तो जो है वो 31.6 के ऊपर सिल्वर की जो है वो क्लोजिंग आ गई, तो सिल्वर आपको $35 $36 के ऊपर अगले हफ्ते में मिल जाएगा। और 26-23 के ऊपर अगर गोल्ड की क्लोजिंग आ गई तो फिर आपको गोल्ड नया ऑल टाइम हाई लगाता अगले वीक के अंदर नज़र आ जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि ये वीकली जो है वो रेजिस्टेंस है, ये लाजमी चलेगी। असल चीज़ क्या हो रहा है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। ज़रूर ये ज़रूर हुआ है कि बाय साइड के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े जो है वो आ रहे हैं, विक्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही हैं और कैंडल्स आ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। और जबकि जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं हमेशा गोल्ड के अंदर हिस्टोरिकली जो है ना वो 3 टाइम डिस्ट्रीब्यूशन विक्स देखता हूँ, और अभी बहरहाल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन विक जो है वो एक लगी है,
बल्कि शायद 2 लग गई हैं। एक जब टॉप से लगी थी, लेकिन वो जो टॉप से लगी थी वो एक नेचुरल विक थी, वो मैनिपुलेटिव विक नहीं थी। तो बहरहाल ये है कि मैं फिर इसको कंसिडर करूँगा कि जी 2 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन विक्स लग चुकी हैं और थर्ड विक का इंतज़ार है। अगर थर्ड विक जो है डिस्ट्रीब्यूशन की लग जाती है प्रॉपर, और कल के चांसेस हैं अगर ये लग जाती है और ये अच्छी जो है वो रिज़ल्ट दे जाती है, तो फिर शायद हम गोल्ड की स्विंग ट्रेड भी लेने के एरिया की तरफ हम पोजीशन के अंदर आ सकेंगे, और कम से कम भी जो है वो 1000 से ऊपर पिप्स की जो है वो ट्रेड हम कल निकाल सकते हैं। असल जो ट्रेडिंग है वो नाम ही इसी चीज़ का है कि आप बड़ी अपनी जो मेजर ट्रेड है ना, उसके लिए 1-2 दिन पहले से, 4 दिन 5 दिन पहले से प्लान करना शुरू करें। उसमें क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी हाँ, प्रोबेबिलिटी ये मेरी क्रिएट हुई, ये ओके हो गई, सेकंड प्रोबेबिलिटी अब ये ओके हो गई, और थर्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपकी एंट्री होती है, और उसके बाद उसके साथ आपका प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, प्रॉफिट या एसएल जो भी होता है। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी क्रिएट की जाती है। अब गोल्ड के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी हुई हुई है, बाइंग साइड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो तो हमने पूरी की है। बाइंग साइड का जो है वो प्रॉफिट भी जो 27-23 का जो एक लेवल था पिछला वीकली वो बताया हुआ था, और इवन के 2 दिन पहले से 2666 जब काटा तो एक ही बात की भाई, बाय बाय बाय, और कुछ अगर सेलिंग भी है ना तो वो आप समझ लीजिए कि स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिट्रेसमेंट सेल्स हैं, रिट्रेसमेंट सेल है, रिट्रेसमेंट बाइंग और रिट्रेसमेंट सेलिंग, और सेलिंग ट्रेंड और बाइंग ट्रेंड इसमें फ़र्क है, इसमें हमेशा फ़र्क है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं। अब लोग मुझसे पूछेंगे सर अब कोर्स कब हो रहा है, तो भाई अभी कोर्स कोई प्लान नहीं है। अभी ये जो अब ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, थोड़ा सा आज बल्कि मैं उनको टाइम नहीं दे सका, तो लेकिन ये है कि जो है वो कल इंशाल्लाह लाजमी उनको टाइम दिया जाएगा, और मेरी कोशिश होती है कि तमाम कोर्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जाए। तो और लेकिन यही बात होती है कि क्वालिटी का एक कोर्स है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्लानिंग के अंदर नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आई होप कि आपको बहुत सारी नई बातें, मार्केट को देखने का, एनालाइज करने का नया अंदाज़ आपको इस वीडियो के अंदर मिला होगा। यकीनन आपको कुछ नई चीज़ देखने मिलेंगी। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी ये ऐसी बेतहाशा नई बातें राउंड द क्लॉक चलती हैं, तो बारह उससे फ़ायदा उठाइए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।